द्वारका नगरी में एक भव्य राज दरबार सजा हुआ था। सोने के स्तंभ चमक रहे थे, सुगंधित पुष्पों की महक चारों ओर फैली थी और शंख की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। सिंहासन पर विराजमान थे श्री कृष्ण। दरबार में गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए खड़े थे और अपनी तीव्र उड़ान पर गर्व कर रहे थे। सुदर्शन चक्र दिव्य प्रकाश से दमक रहा था और अपनी अपार शक्ति पर इतराता था। सत्यभामा भी अपनी सुंदरता को लेकर अभिमान से भरी बैठी थी। प्रभु सबके मन का भाव समझ रहे थे। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान आई और वे बोले, लगता है आज किसी का घमंड तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया, जाओ मेरे परम भक्त को यहाँ ले आओ। गरुड़ तुरंत आकाश में बिजली की तरह उड़ चले। दूर एक शांत पर्वत पर राम नाम में लीन बैठे थे हनुमान। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर निरंतर राम राम का जप चल रहा था। गरुड़ ने ऊंचे स्वर में कहा, चलो तुम्हें द्वारका बुलाया गया है। वानर भक्त ने धीरे से आंखें खोली और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो केवल अपने प्रभु श्री राम का सेवक हूं, किसी और के बुलावे पर नहीं जाता। ये सुनते ही गरुड़ का अभिमान जाग उठा। उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, पर तभी भक्त ने बस हल्के से अपनी पूंछ घुमाई और गरुड़ कई योजन दूर जा गिरे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। उधर द्वारका में जब ये समाचार पहुंचा तो सुदर्शन चक्र को आदेश मिला कि वो महल के द्वार पर पहरा दे। कुछ ही समय बाद भक्त द्वारका पहुंचे तो चमकता हुआ चक्र उनके सामने घूमता हुआ आ खड़ा हुआ और गर्जा, एक कदम आगे बढ़े तो काट दूंगा। भक्त मुस्कुराए और बोले, मुझे अपने प्रभु से मिलना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर उन्होंने उस दिव्य चक्र को पकड़ लिया और सबके सामने उसे अपने मुख में रख लिया। ये दृश्य देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वे निडर भाव से भीतर पहुंचे और पुकार उठे, मेरे प्रभु श्री राम कहाँ हैं? माता सीता कहाँ हैं? तभी दिव्य प्रकाश फैला और सिंहासन पर विराजमान प्रभु ने अपना रूप बदला। वहां मर्यादा पुरुषोत्तम का स्वरूप प्रकट हो गया। ये अद्भुत दृश्य देखते ही भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। वे भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु आप ही मेरे राम हैं, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उसी क्षण सुदर्शन चक्र उनके मुख से बाहर आ गया। गरुड़ सिर झुकाकर खड़े हो गए और दरबार का सारा अभिमान समाप्त हो गया। तब मधुर वाणी गूंजी, भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और पूरा राज दरबार जय श्री राम जय श्री कृष्ण के जय घोष से गूंज उठा।